नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, दल बदल का सिलसिला भी तेज होता दिखाई दे रहा है। इधर से उधर नेता जा रहे हैं, एक दल से नेता दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। दल बदलने वाले नेताओं से पार्टी को कितना फायदा होगा, सवाल यह भी है कि क्या दल बदलू नेताओं से पार्टियों की जीत की राह आसान होगी या फिर कुछ और देखने को मिलेगा। आज चर्चा इसी पर करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा करने से पहले खबर रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। हरियाणा की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के पास सरकार की पावर है, तो 5 साल तक विपक्ष की भूमिका निभाने वाले नेता अब दल बदल कर पावर को एंजॉय करना चाहते हैं। उनकी इस मंशा को भांपकर बीजेपी उन्हें अपने साथ जोड़कर अपनी जमीन और मजबूत करना चाहती है। तो बीजेपी में शामिल होने वाले नेता भी पार्टी में अपनी अहमियत और बढ़ाने के लिए अपने लोगों को पार्टी में शामिल करा के आए दिन अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी भी इसी कोशिश में जुटी हैं। वो हर रोज कांग्रेस पर वार कर रही हैं, तो बीजेपी को मजबूती देने के लिए अपने लोगों को पार्टी में शामिल करा रही हैं। कितनी सरकार इतनी लाएंगे, सीटें इतनी लाएंगे, याद रखियो। ये तो खुद ही भाई कति नीचे नीचे हाथ मिलाए खड़े हैं। बेरा है ना तुमने, सबने बेरा है नहीं बेरा। तो जब जो ऐसा काम करे भाई तुमने बेरा है, कभी वो अपनी सरकार ने आन देगा के कौन आन दे भाई। तुम बहुत समझदार लोग हो, ये बिन्ने जो है आईना दिखाना है। इतना ही नहीं, बीजेपी में शामिल हो रहे और शामिल होने वालों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कलावली के राजेंद्र देसुजोधा को उनके साथियों सहित पार्टी में शामिल कराया। वहीं चंडीगढ़ में बड़े स्तर पर नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया गया। कल रादौर से इनेलो की घोषित उम्मीदवार श्याम सिंह राणा की भी इनेलो छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। इसके पीछे मुख्यमंत्री का क्या है सियासी संदेश, वो भी देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने चुनाव लड़ा है, कांग्रेस प्रदेश के कई पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी के कई सदस्यगण हैं, कांग्रेस के जिला के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के ब्लॉक के प्रमुख कार्यकर्ता हैं और एआईसीसी के प्रमुख डेलीगेट बैठे हैं, जो आज कांग्रेस को तिलांजलि दे करके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। सत्ताधारी दल में शामिल होने के लिए नेताओं की लंबी कतार है, तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में भी लोग अपनी जगह बनाने में लगे हैं। पिछले दिनों नेता विपक्ष और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने 2019 में जगाधरी से बीएसपी से चुनाव लड़कर 45,000 से ज्यादा वोट लाने वाले आदर्श पाल को कांग्रेस में शामिल कराया। इस तरह से अन्य नेताओं को कांग्रेस भी अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। आखिर इसके पीछे कांग्रेस की क्या सोच है, वो आपको दिखा रहे हैं। और हमारे सांसद वरुण जी, सांसद भूपेंद्र जी, गीता जी, अवदान सिंह जी, निर्मल सिंह जी, आदर्श जी, गौतम जी, और जितने भी साथी हैं, नरेंद्र पवार जी विधायक, तो सभी सम्मानित उपस्थित जितने भी साथी आए हैं अलग अलग जिला से, महेंद्रगढ़ से, भाई यमुनानगर से, कोई अलग से लगते हैं साथियों ने और पार्टी ज्वाइन की है। और आज मौका है, मैं यही कह सकता हूँ भाई सही समय पर आपने सही फैसला लिया है। चुनावी सीजन में नेता अपने फायदे के लिए चोला बदलने लगे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अगर पुरानी पार्टी में कुछ खास नहीं कर पाए तो क्या गारंटी है कि अपने नए दल के लिए चुनावी जीत की राह आसान करेंगे। सवाल यह है कि पार्टियों में शामिल होने वाले ज्यादातर नेताओं की इच्छा टिकट पाने की है, तो क्या पार्टी अपने वफादार नेताओं को छोड़कर इन दल बदलुओं को तवज्जो देगी?
खैर ये तो समय बताएगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि चुनावी सीजन में दल बदल रहे ये नेता पार्टियों का परफॉर्मेंस कितना बेहतर कर पाएंगे, ये देखना होगा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। अब कहने वाले कहेंगे कि चुनाव नजदीक है और ये चुनावी दल बदल है, ये होते रहता है, लेकिन कई बार ये देखने को मिला है कि इस दल बदल की वजह से गणित बिगड़ जाता है, हार जीत का फासला बढ़ जाता है और यहां तक कि सत्ता परिवर्तन तक हो जाता है। इन सब के बीच हरियाणा का ये सियासी दल बदल क्या करने जा रहा है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत महेश से करने जा रहे हैं। महेश, जिस तरीके से बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों में दल बदल देखने को मिल रहा है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। जो पहले अपने थे अब वो पराये हो गए, बगल की दूसरे के बनने जा रहे हैं, दूसरे का झंडा उठाए खड़े हैं। लेकिन उन सब के बीच कितना फर्क पड़ेगा जिस तरीके से ये दल बदल हरियाणा की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिल रहा है? देखिए, मुझे कोई ऐसा चुनाव बताइए कि जिससे पहले दल बदल ना किया गया हो। नेता अपनी कंपेटेबिलिटी तलाशने की कोशिश करते हैं, कहां पर उन्हें जीत हासिल हो सकती है, वोटर का मूड किस तरफ है, ये जानने समझने की कोशिश तमाम नेता करते हैं। अपने स्तर पर यह कोशिश होती है कि उनके इलाके में, उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में किस तरफ लोगों का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या वहां पर आपके लिए टिकट का बंदोबस्त हो सकता है। अब जहां पर भारतीय जनता पार्टी में कोई सीट अगर रिजर्व होगी तो कांग्रेस पार्टी में अपनी संभावनाएं तलाशने की कोशिश करेंगे। और खास बात यह भी है कि यहां पर अब आमने सामने की स्थिति देखने को मिलेगी। आज तक का जो ताजा सूरत हाल है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आमने सामने की टक्कर होने जा रही है। क्षेत्रीय दलों का वजूद ना के बराबर इस वक्त नजर आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई विधानसभा सीट अगर लग रहा है कि एक उम्मीदवार तय बीजेपी में है, कोई बड़ा चेहरा है, तो फिर कांग्रेस पार्टी में संभावनाएं तलाशने की कोशिश होगी। और अगर कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा बड़ा चेहरा है कि जिसपे लगता है कि इसके टिकट नहीं कट सकती, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में संभावनाएं तलाशने की कोशिश की जाएगी। आइडियोलॉजी जैसी कुछ भी नहीं है, यहां सिर्फ संभावनाओं की बात है। और किरण चौधरी का मैं यहां पर जिक्र करना चाहता हूं। किरण चौधरी कांग्रेसियों को यह समझा रही है कि देखो भाई, अंदर के अंदर हाथ मिला रखे हैं, ऐसे लोग सरकार कैसे बनाएंगे। अब किरण चौधरी खुद यह बताए कि भिवानी लोकसभा क्षेत्र में अंदर अंदर हाथ वो किससे मिलाए हुए थी, और राज्यसभा का जब चुनाव चल रहा था उस वक्त अपना वोट कैंसिल किसने करवाया था, अपना वोट कैंसिल करवाकर किरण चौधरी ने किसे फायदा पहुंचाने का काम किया था। ये अंदर अंदर हाथ मिलाने का जो आरोप यहां पर लगाने की कोशिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर की जा रही है, कांग्रेस पार्टी पर की जा रही है। किरण चौधरी खुद ये बताए कि उनका दामन कितना साफ है। अगर वो अपना वोट कैंसिल नहीं करवाती तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए राज्यसभा की जो स्थिति है वो बेहतर हो सकती थी। यहां पर कुलदीप बिश्नोई जिस तरीके से मौके पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने का जिक्र वो कर रहे थे, सीधा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच गया। यहां ये कहने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि जो अब दल बदल करते हुए नजर आ रहे हैं, दरअसल वो पहले से अपने लिए संभावनाएं तैयार किए हुए थे, लेकिन चूंकि गारंटी कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी, बड़े बड़े परिवार और परिवारों के पिता और परिवारों के बेटे और बेटियां लड़ेंगे, उनके टिकटों की गारंटी हुआ करती। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में गारंटी खत्म हो चुकी है। दल बदल लगातार आगे भी देखने को मिलेगा, बारिश की तरह ये दल बदल अब देखने को मिलेगा, और आए दिन हर घंटे ये दल बदल दोनों ही तरफ से देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ज्यादा नेताओं को दूसरे दलों से भी आएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल से भी आएंगे, बसपा से भी कोई आ सकता है, जननायक जनता पार्टी से ज्यादातर लोग आएंगे। लेकिन इतना जरूर आप तय मानिए कि दल बदल होना है, हर चुनाव से पहले हुआ करता है। लोग अपनी कंपेटेबिलिटी, अपनी संभावनाएं तलाशने की कोशिश करते हैं। बड़ी तादाद में नेता ऐसे भी होते हैं जो टिकट की दावेदारी तो करते हैं लेकिन टिकट तक पहुंचते नहीं, और उन्हें खुद यह पता होता है कि पार्टी उन्हें टिकट नहीं देने जा रही है। लेकिन राजनीतिक दल के साथ रहने से, सत्ता के साथ रहने से वो अपना जो क्षेत्रीय वजूद है वो बनाए रखते हैं, अपने जो उनके सत्ता से जुड़े जो इंटरेस्ट हैं वो बनाए रखते हैं। तो ऐसे में यहां जरूर हर आदमी, हर नेता ये संभावनाएं तलाशने की कोशिश करता है कि कौन सा जो दल है वो सत्ता के मुहाने पर खड़ा हुआ है, और उनके साथ जाने से पहली बात कि क्या टिकट मिल सकता है, और दूसरी बात अगर टिकट नहीं भी चाहिए तो सत्ता के साथ रहेंगे तो सरकार के कुछ और बड़े फायदे वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी नहीं होगा तो इलाके में रुतबा तो जरूर होगा। तमाम ऐसी कोशिशें दोनों ही तरफ से की जानी है, और दोनों ही तरफ से दल बदल अब आने वाले दिनों में लगातार देखने को मिलेगा। देवेंद्र, जिस तरीके से रीति नीति विचारधारा की बात की जाती थी वो तो शायद अब तिलांजलि दे दी गई है उसे नेताओं द्वारा, लेकिन उन सबसे इतर अब जो नेता पहले कांग्रेस में थे और वो कांग्रेस को ललकार रहे हैं, उस पर आरोप लगा रहे हैं, आज बीजेपी के साथ हैं,
इन सबके बीच जनता कहां पर है, जिसके लिए वो चुनाव लड़ते हैं, जिनके लिए वो राजनीति करते हैं, जिनके लिए वो ये दावा करते हैं, ये वादा करते हैं कि देखिए आपके हितैषी हम ही हैं। देखिए पंकज, समय का प्रभाव सब चीजों पर पड़ता है। अगर हमारे आचरण पर पड़ा है, टाइमिंग जो है, जो समय होता है, समय के साथ चीजें बदलती हैं, तो राजनीति भी ऐसी हो गई है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के 2014 में जिस तरीके से केंद्र में, राज्य में बीजेपी आई, दल बदल पहले भी होते थे, लेकिन मेरे को लगता है पिछले 10 साल में दल बदल का स्वरूप बदल गया है। अब दल बदल इस तरीके से भी होता है कि जो मजबूत पार्टी है वो ये चाहती है कि सामने वाली जो विपक्ष की पार्टी है उसको, उसके आदमी को तोड़ के उसको कमजोर कर दो, उसके हौसले पस्त कर दो। पिछले 10 साल से ये हो रहा है। और दूसरा, चुनावी दिनों में या उससे पहले जिस तरीके से आरोप लगते रहे कि एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, अपने फायदे के लिए विपक्ष के नेताओं को डराया जाता है, ऑपरेशन होते हैं, ये चीजें सामने आ रही है और आरोप भी लग रहे हैं। दूसरी बात मैं ये पंकज कहना चाहता हूं, दोनों तरफ से ऐसा नहीं होता दल बदल एक पक्ष होता है। जो सियासी दल है अपनी हवा बनाने के लिए, मार्केट में दिखाने के लिए, देखो हमारी कितनी डिमांड है, हमारी सरकार आ रही है, दावे होते हैं, और जिनको ठोर ठिकाने चाहिए होते हैं, सब लोगों को पता है जब चुनाव आते हैं कि टिकट पार्टी में एक ही आदमी को मिलेगी। लेकिन वो ये सोचते हैं कि उनको अंदाजा भी लग जाता है कि ये 2 या 3 लोग हैं जिनको टिकट मिल सकती है, हमारा क्या होगा। उनको भविष्य की चिंता होती है, उनको ये होती है चलो टिकट ना मिले, सामने वाली पार्टी की सरकार आ जाए तो सरकार में भागीदारी मिलेगी, सत्ता का रुआब मिलेगा, प्रशासन में पूछ होगी, जनता में पूछ होगी। अगर टिकट नहीं भी मिलती तो उस पार्टी की सरकार भी आ जाए, कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा। तो इस तरह की आजकल मंशा है। किरण चौधरी जैसी कह रही थी, बता रही थी, किरण चौधरी के जो समर्थक है आज शामिल हुए हैं, और भी नेता जो बीजेपी में गए या कांग्रेस में गए हैं, जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी में गए फिर वापस कांग्रेस में, उनके समर्थक भी आ गए। मेरे को दल बदल पे एक बात याद आ रही है, कुलदीप बिश्नोई ने दल बदल जब किया, उनको काफी टाइम हो गया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के जो समर्थक है, मेरे जानकार भी है पानीपत में, मैंने उससे बात करता हूं कि आपके नेता ने दल बदल कर दिया, आप उनके साथ क्यों नहीं गए। वो कहते हैं कि हमारे नेता का इशारा होगा, विधिवत तैयारी होगी तब जाएंगे। कुलदीप बिश्नोई ने तो दल बदल कर लिया, बीजेपी में आगे, लेकिन उनके समर्थक अभी भी इंतजार करें कि नेताजी इशारा करेंगे तो दल बदल करेंगे। हालांकि कई किरण चौधरी है, चौधरी वीरेंद्र सिंह है और नेताओं के समर्थक जिसके जितनी हस्ती है, जिसकी जितना समर्थन है वो देते हैं। लेकिन ये आज वाजिब सवाल है कि कुलदीप बिश्नोई ने भी दल बदल किया, लेकिन उनके समर्थक अभी न्यूट्रल बने हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई को नेता तो मानते हैं, लेकिन उस दल को नहीं मानते जिस दल में वो गए हैं। तो ये दोनों तरफ की जरूरत होती है, और हवा बनाने का तो एक जरिया होती ही है, लेकिन सियासी दल ये भी दिखाते हैं कि हमारी डिमांड है, हमारी सरकार आने वाली है, सामने वाले के हौसले पस्त किए जाते हैं। दोनों दलों की तरफ से कोशिश होती है। दूसरा, नेताओं के लिए ये है कि उनको अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनको लगता है कि टिकट वहां मिल सकती है, यहां नहीं तो वहां। और इसका ताजा उदाहरण हमने 2019 के चुनाव में देखा था, जब जजपा के जो विधायक जीत कर आए थे, दूसरे दलों से आए, उनको टिकट दी, जजपा ने 10 विधायक बन गए, तो सरकार में 4.5 साल सत्ता में रहे, मौज की, और अब फिर चुनाव का टाइम है। तो मेरे को जो दल बदल की शुरुआत हुई है, मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम में तूफान आना बाकी है। वीरेंद्र जी, दल बदल की सियासत, हमने लोकसभा चुनाव कवर किया, चर्चाएं हुई, ये कहा गया कि बीजेपी के आधे से ज्यादा उम्मीदवार कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, जो उनके असल के नेता हैं। महेश ने इंटरव्यू किया था उनके जो पुराने नेता, जिन्होंने जनसंघ के दौर के नेता, जिन्होंने बीजेपी की शुरुआत में ही बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो चले, उनकी उपेक्षा हो गई। ऐसे में ये कहां तक फिट बैठ रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर कि जो लोग बाहर से आएंगे उनको सीधे टिकट थमा दिया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दबाव में है, और दबाव का कारण यही है कि दूसरे दलों से आए हुए लोगों को महत्व दिया जा रहा है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि नए और पुराने में कोई भेद नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करता है, वो उसमें और पुराने में कोई अंतर नहीं है। तो इस मिलाकर जो पुराने और निष्ठा में समर्पित कार्यकर्ता, तो उनमें रोष का उभरना स्वाभाविक है, क्योंकि जो वर्षों तक तपस्या करते रहे, वर्षों तक पार्टी की सेवा करते रहे और विचारधारा के लिए लड़ते रहे, लेकिन अब जो नए लोग आ रहे हैं वो अवसरवाद है। देखिए, अब किरण चौधरी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, तो अब उनकी देखिए, वो कभी जब विधानसभा में मनोहर लाल जी की आलोचना किया करती थी, और आज जो है मनोहर लाल जी की और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में आस्था व्यक्त कर रही है, विश्वास व्यक्त कर रही है। तो ये हृदय परिवर्तन क्या है? ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है।
जो भी ये शामिल होता है वो अपने स्वार्थ के लिए शामिल होता है, अपनी देशी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ही वो दल बदल करता है। और जनता भी बखूबी समझती है, जनता को मालूम है किसका क्या स्वार्थ रहता है। लोकसभा चुनाव के में हमने देखा कि क्या परिणाम रहा, चाहे अशोक तंवर थे, चाहे दूसरे दलों से नवीन जिंदल तो जीत गए, लेकिन अशोक तंवर का परिणाम हमारे सामने है, रंजीत सिंह का हमारे सामने। और ये विधानसभा चुनाव पे ही होगा। जनता दल बदल को पसंद नहीं करती है, क्योंकि एक दल बदलों की अलग छवि बन जाती है। और ये देखिए, जो लोग चाहे अब किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, पहले चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह पहले शामिल हुए थे, तो ये वो उस पार्टी में शामिल होकर जो है सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं, अपने समर्थकों की चिंता नहीं करते। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कभी अपने समर्थकों के लिए टिकट नहीं मांगी, तो इसलिए अब चाहे किरण चौधरी होगी, उनकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए, अपनी बेटी तक के लिए है। वो अपने समर्थकों की लड़ाई नहीं लड़ेंगी, तो वो भिवानी जिले तक सिर्फ अपने लिए लड़ेंगी। तो ये देखने वाली बात है कि जो दल बदल वाले नेता होता है उनका व्यक्तिगत हित ही होता है, उनको पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। वो आज मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, मनोहर लाल जी का गुणगान कर रहे हैं, नायब सैनी का कर रहे हैं, तो उनके पीछे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है। हालांकि पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि उन्होंने जो लोग दूसरे दलों से शामिल आएंगे मेरिट के आधार पर होगा, कमेटी भी बनाई थी, लेकिन कौन पूछता है, ये सब कहने की बात होती है। तो ये एक माहौल बनाने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा बन रही है, दूसरे दलों के लोग भी आकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई विशेष प्रभाव मतदाताओं पर नहीं पड़ता। कहने की बात तो जनसेवा की है, लेकिन जहाँ जन ही नहीं फोकस में है तो वहाँ फिर बात क्या करनी। महेश, आपके पास मैं आ रहा हूँ। 2-3 बड़े चेहरे जब इधर से उधर गए तो उनको लेकर सवाल हुआ लोकसभा चुनाव से पहले, चाहे वो वीरेंद्र सिंह का परिवार हो, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो, उनका परिवार हो, और अब किरण चौधरी। लेकिन कुछ ऐसा खास मिलता हाथ लगता नहीं दिखाई दिया इधर से उधर जाने के बाद भी। इसका कारण क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता शामिल हुए, अगर राव इंद्रजीत को छोड़ दे तो उसके अलावा किसी के हाथ में भी कुछ नहीं आया और दामन खाली रह गया। कुलदीप बिश्नोई लगातार ये कहते रहे, यहां तक कि जो यूथ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट की बात थी, भव्य बिश्नोई को बनवाने की कोशिश कुलदीप बिश्नोई की तरफ से की गई थी, लेकिन उस पर भी अमित शाह की तरफ से टिप्पणी यह कर दी गई कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये क्या जानते हैं। तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि यहां पर यूथ भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट भव्य बिश्नोई को नहीं बनाया गया। और वक्त जब बाई इलेक्शन चल रहा था, यहां बालसमंद का इलाका, और उस समय के मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे थे और मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे थे कि जिताकर आप भेज दीजिए और इसकी गाड़ी पर झंडी लगाने का काम मैं करूंगा। आदमपुर के लोग इंतजार करते रहे, लेकिन गाड़ी पर झंडी नहीं लगी। और यही हालात कुलदीप बिश्नोई के। कुलदीप बिश्नोई अब पार्टी के शीर्ष नेताओं से यही तो सवाल कर रहे हैं कि मुझे बताइए कि मैं आपकी पार्टी में शामिल हुआ तो मुझे मिला क्या। आदमपुर विधानसभा सीट, जिससे मैं खुद विधायक था, मैंने अपनी सीट को खाली किया, अपने बेटे को लड़ाने का काम किया, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने एहसान रख दिया कि अगर भजनलाल परिवार का साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं देती तो चुनाव जो है कुलदीप बिश्नोई परिवार हार चुका होता। यही स्थिति अगर धर्मवीर सिंह की भी देख लें तो धर्मवीर सिंह का भी कहीं ना कहीं मन अब डोलता हुआ नजर आ रहा है। उनके तमाम समर्थक अब उनके मन में भी कंपन की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। वो खुद ये सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ सांसद बनने से ज्यादा धर्मवीर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी में जाकर क्या हासिल किया। अब यहां जिक्र करें तो चौधरी वीरेंद्र सिंह की भी वही स्थिति थी, केंद्रीय मंत्री वो बन पाए, ये सही बात है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से बेटे को एडजस्ट वो भारतीय जनता पार्टी में करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। यकीनन ये कहा जा सकता है कि जो भी नेता कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, ज्यादातर को निराशा का सामना करना पड़ा। राव इंद्रजीत का भी मैं जिक्र कर लूं तो जिस तरीके से वर्चस्व उनका कांग्रेस पार्टी में था और फ्री हैंड जिस तरीके से दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत कांग्रेस पार्टी के वक्त में इंजॉय किया करते, वो फ्री हैंड उन्हें नहीं मिला। लगातार चुनौती मिलती रही, मनोहर लाल खट्टर से दूरियां बनी रही और मुकाबले की स्थिति वहां पर देखने को मिली। और भूपेंद्र यादव को जिस तरीके से दक्षिणी हरियाणा में ताकत भारतीय जनता पार्टी लगातार दे रही थी, राव इंद्रजीत सिंह को चुनौतियां लगातार मिल रही थी। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी में गए थे उनके दामन में बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले लोग उस कदर जो संभावनाएं तलाशते हुए वहां तक पहुंचे थे वो सब कुछ उन्हें नहीं मिल पाया। अब वो रिवर्ट भी हो सकता है, आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से काफी सारे नेता जो है कांग्रेस पार्टी का रुख करें। कांग्रेस पार्टी से भी कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, सवाल संभावनाओं का है, जिसे ज्यादा संभावनाएं जिस तरफ नजर आएंगी वो उस तरफ शिफ्ट होगा। देवेंद्र, शिफ्टिंग हो कोई बात नहीं है, लेकिन जनता का एक भरोसा होता अपने नेता पर,
और वो लगातार अपने वोट के जरिए नेता को ताकत देती आई है जनता, चाहे वो विधानसभा पहुंचाए चाहे वो संसद पहुंचाए। लेकिन उससे इतर जिस तरह की तस्वीर हरियाणा में बन रही है नेताओं के इधर से उधर जाने की, ये तस्वीर जनता के हिसाब से अगर देखी जाए तो कितनी मुफीद है, कितनी ठीक है? क्या वाकई में ये नेता उस तरह के नेता हैं जिन्हें जननायक कहा जाता है, जनता के नेता कहा जाता है? हालांकि वीरेंद्र जी ने साफ कर दिया, आज उस तरह की कोई बात देखने को नहीं मिलती है। दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो कार्यकर्ता पार्टी के साथ शुरुआत से लगे हुए हैं, एक दौर के बाद उनको ऐसा लगता है कि पेड़ लगाया था अब फल देने लगा है, फल खाएंगे, लेकिन उस दौर में पता लगता है कि दूसरा व्यक्ति आकर फल खाने लगता है, तो इसको लेकर जो नाराजगी होगी उसे कैसे भुनाएंगे? देखिए पंकज, दल बदल की जो बात है, जब कोई नेता दल बदलता है तो उसके 5-7 आदमी मेरे को लगता है जो बहुत करीबी कॉन्फिडेंशियल आदमी होते हैं वो उनसे सलाह करता है, लेकिन मीडिया में बयान ये देता है कि मैं अपने समर्थकों से सलाह करूंगा, अगला मेरा कदम क्या होगा उसका फैसला बाद में बताऊंगा। वो सबको एक ही लाइन में खड़ा करता है, लेकिन 4 या 5 लोग होते हैं, या वो भी मेरे को लगता है जो नेता दल बदल करता है उन पर थोपा जाता है। मीडिया के सामने ये बयान, ये पब्लिक के सामने दिया जाता है कि समर्थकों की राय लूंगा, जो राय देंगे मैं वैसे ही करूंगा, जबकि वो अपना फायदा नफा नुकसान खुद सोचते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उनके इंटरनल होते हैं, जो भरोसे के, उनसे सलाह करते हैं क्या करना चाहिए, बाकियों को तो एक ही लाइन में हाँकती है। तो अपना फायदा नुकसान देखकर नेता दल बदल करते हैं, सभी से राय नहीं लेते। एक तो ये, दूसरा ये रहा कि कैसे उनका भला कैसे होता है उनके समर्थकों का। देखिए उनके समर्थक ही सोचते हैं, अगर उसके नेता की दुर्गति हो रही है, नेता की पूछ नहीं है, नेता की चल नहीं रही, या उनको ये लगता है कि फलां सरकार आ गई लेकिन नेता के लिए क्या कुछ करेगी नहीं, आशंकाएं जब होती हैं तो वो भी अपना ठोर ठिकाना ढूंढने लगते हैं। तो उनको भी देखिए, जैसे नेता सोचता है कि मेरा भविष्य सुरक्षित हो, मेरे परिवार का, मेरी इज्जत बने, मैं सरकार का हिस्सा हूं, प्रशासन पर पकड़ हो, लोगों के काम कराऊं, मेरी नेतागिरी चमके, तो इसी तरीके से समर्थक भी सोचते हैं। बिल्कुल, उनको भी लगता है कि हमारे नेता की एक सवाल वीरेंद्र जी से भी हमें लेना है। नहीं जी देवेंद्र, रोक रहा हूं, थोड़ा सा समय कम है, माफी के साथ। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से जो नाराजगी का जिक्र मैंने किया, वो नाराजगी तो अभी भी जाहिर है कि लोग, जो पुराने लोग थे, जो जिनकी अब उम्र हो चली है, जिन्होंने पार्टी के साथ शुरुआत से काम किया, वो लोग आज भी कह रहे हैं कि बीजेपी में अब पूछ नहीं है, दल बढ़ गया लेकिन दिल में वो जगह जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। बिल्कुल, प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने तो लोकसभा चुनाव के नामांकन के समय में अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी थी, और ये होता है। देखिए, जो पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने तपस्या की है, जब उनकी उपेक्षा होती है तो उन्हें दर्द होता है, दर्द होना स्वाभाविक है। भाई, जिस विचारधारा के लिए वर्षों तक वो तपस्या करते रहे, संघर्ष करते रहे, जो अवसरवादी लोग हैं आप पर उन पर हावी हो जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मान्यता है, जब पार्टी विपक्ष में होती है तब अपने कार्यकर्ताओं को समर्पण का भाव सिखाया जाता है, उन्हें त्याग करने के लिए कहा जाता है। जब पार्टी सत्ता में आ जाती है तो दूसरे दलों से आए हुए लोगों को, यानी कि उनको जिताऊ चेहरे बनाकर टिकट दे दिया जाता है। जो निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता है उनकी उपेक्षा कर दी जाती है। अगर इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की तो पार्टी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि दल बदल मौजूदा वक्त में हो रहा है, अपना नफा नुकसान हर कोई सियासतदान देख रहा है, लेकिन पार्टियों को कितना फायदा होता है, जनता पर कितना असर होता है और जनता कितना साथ देती है, ये तो जब वोट पड़ेगा उसके बाद ही पता चलेगा।